हाय स्टूडेंट्स, बॉस क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर चुके थे, तो जिसमें हमने उसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण और जैव विकास। जो हमारा ये हेडिंग दिख रहा है आपको, वर्गीकरण और जैव विकास। तो ये जैव विकास क्या है और वर्गीकरण क्या है, इन दोनों का कुछ संबंध है, इसीलिए इनको हमने साथ में लिखा है, जैव विकास या वर्गीकरण और वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जैव विकास क्या है। तो जो जीव थे पहले, पुराने समय में पुराने जीवों में जो नए जीवों के विकास को ही जैव विकास कहते हैं। जो पुराने जीव थे उनसे नए जीव बने। अब वो नए जीव बने कैसे? निरंतर परिवर्तन हुए। लाखों हजारों वर्षों पहले कुछ जीव हुआ करते थे, उनमें निरंतर परिवर्तन होते गए। तो जो लाखों वर्षों पूर्व जो जीव थे उनको हम पुराने जीव बोलेंगे, जिनकी संरचना कैसी थी? बहुत सरल या साधारण संरचना वाले जो जीव थे बहुत पुराने समय में। तो लाखों वर्षों पूर्व जो जीव पाए जाते थे उनमें निरंतर परिवर्तन हुए, और उन निरंतर परिवर्तन के बाद जो नए जीव बने, तो इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। मतलब नए जीवों से पुराने जीवों का बनना, पुराने जीवों से नए जीवों का बनना जैव विविधता कहलाता है। या इसकी सही डेफिनेशन और सटीक डेफिनेशन देंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी और सटीक डेफिनेशन देखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? जैव विविधता, देखो जैव विकास क्या है? जैव विकास पुराने जो जीव होंगे, पुराने जीवों से जीवों में निरंतर क्या हुआ? परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन में लाखों वर्ष लगे, और फिर क्या बने? नए जीव। अब जो नए जीव बने थे उनकी संरचना कैसी थी? बहुत जटिल थी। जो पुराने जीव थे वो कैसे थे? साधारण संरचना वाले। इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, साधारण संरचना वाले। और ये जो नए जीव बने थे ये कैसे थे? जटिल संरचना वाले। तो जैव विकास क्या है? पुराने जीवों से नए जीवों के विकास को ही जैव विकास कहते हैं। अर्थात इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लाखों वर्ष पहले जो जीव पाए जाते थे उनमें परिवर्तन हुआ, या उनमें निरंतर परिवर्तन हुआ, और जो नए जीव बने या जो नए जीव बने, यही क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। तो इस तरीके से हम जैव विकास कैसे होता है, पहले सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का बनना जैव विकास कहलाता है। कुछ परिवर्तन हुए होंगे, जैसे कि हमारे पूर्वज कौन थे? होमो सेपियंस, बंदर, ये थे। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ, पूंछ लुप्त होती गई। पहले वो दोनों हाथों का और दोनों पैरों का उपयोग चलने में करते थे, फिर वो आगे के दोनों पैरों का उपयोग हाथों के रूप में करने लगे, और धीरे धीरे मानव। तो होमो सेपियन और मानव को जब कंपेयर करके देखेंगे साथ में रखकर, तो उनमें बहुत डिफरेंस था। तो ये जैव विकास कहलाता है, धीरे धीरे परिवर्तन होना। अब जैव विकास में क्या हुआ था? पुराने जीवों से नए जीव बन रहे थे। उसी तरह वर्गीकरण क्या होता है ये देखिए। जिस प्रकार जैव विकास में सरल जीव से जटिल जीव की तरफ जाते हैं, उसी प्रकार वर्गीकरण में भी सरल जीव से जटिल जीव की तरफ जाते हैं। अब वर्गीकरण कैसे होता है? पहले समूहों में बांटते हैं। छोटे समूह, पहले एक बड़ा समूह ले लेंगे, फिर छोटे समूह में बांटेंगे उसको, फिर और छोटे समूह में बांटेंगे। तो ये कहलाता है हमारा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम देखेंगे एक और हेडिंग यहाँ पर, वर्गीकरण समूह के पदानुक्रम संरचना। तो वर्गीकरण क्या है? जीवों के लक्षणों के आधार पर पहले बड़े समूह में, उसके बाद छोटे, और फिर और छोटे समूह में रखना। इसी को क्या कहते हैं? पदानुक्रम कहते हैं। वर्गीकरण और पदानुक्रम, तो इनमें संबंध क्या हो गया? जटिल वर्गीकरण और जैव विकास में, इन दोनों में ही सरल से जटिल की ओर जाते हैं, सरल संरचना से जटिल की ओर जाते हैं। ठीक है, ये इसमें हो गया संबंध, इसलिए ये दोनों साथ में लिखे गए हैं। और पदानुक्रम आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि पदानुक्रम में हमने क्या बताया कि बड़े समूह को लक्षणों के आधार पर बड़े समूह में बांटते हैं, फिर छोटे समूह में, फिर उससे भी छोटे। तो एक बड़ा समूह हमने मान लिया जीव जगत, ये हमारा हो गया सबसे बड़ा समूह। अब इस जीव जगत बड़े समूह को छोटे छोटे समूहों में बांटा, मतलब 2 समूहों में बांट दिया। एक हो जाएगा हमारा पादप जगत और दूसरा हो गया जंतु जगत।
अब पादप जगत को भी पढ़ने के लिए हमने और बांटा। पहला इसको पादप को किसमें बांटा, जगत में, यानी इसको एक किंगडम दिया, जे इससे थोड़ा छोटा पादप जगत का एक जगत बनाया। उसके बाद डिवीज़न, देखो इसको अलग से बताती हूँ। जगत आएगा पहले हमारा, जगत, फिर आता है डिवीज़न, ये पदानुक्रम है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हमें लिखना होता है, पहले जगत लिखते हैं, फिर डिवीज़न, उसके बाद लिखते हैं हम वर्ग, ये पादप में हो रहा है, उसके बाद लिखते हैं हम गण, उसके बाद आता है कुल, ठीक है। कुल के बाद आता है वंश और जाति। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वंश, और वंश के बाद आती है जाति, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जंतु में भी होता है, जंतु में भी होता है। बस जंतु में चेंज क्या हो जाता है, ये डिवीज़न है, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, फाइलम। बस बाकी सारे जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति ये सब सेम रहेंगे, बस इसकी जगह क्या आ जाता है, फाइलम। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, फाइलम। ये अंतर होता है दोनों में। तो ये क्या है, डिवीज़न सबसे बड़ा समूह। उसके बाद क्या होता है, उससे छोटा है वो वर्ग, वर्ग के बाद क्या है, गण है, गण के बाद कौन सा है, कुल, कुल के बाद है वंश, वंश के बाद है जाति। तो जाति क्या हो गई, सबसे छोटी इकाई हो गई, या आधारभूत इकाई हो गई जाति। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई, सबसे छोटी या आधारभूत इकाई क्या हो जाएगी, वर्गीकरण की सबसे छोटी, सबसे नीचे क्या है, सबसे छोटी होती है जाति या स्पीसीज। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। छोटी या आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो इस तरीके से वर्गीकरण करना सरल हो गया। अब आगे देखते हैं कि हमने पढ़ा था विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। क्या पढ़ा था हमने, विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। देखो अभी हमने ये वाली हेडिंग आपको समझा दी है, वर्गीकरण समूह के पदानुक्रम संरचना, ठीक है। इसी में देखो विटेकर का दिया है, तो हम विटेकर की 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को देख लेंगे। ये समूह कोश की संरचना, पोषण के स्रोत एवं तरीके, शारीरिक संगठन के आधार पर वसाओं में अपने वर्गीकरण की जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की में बांट दिया गया है। ये मैं समझा दूंगी अभी आपको। और उसके बाद देखिए अभी जो मैंने लिखा है वो इस तरीके से ये है। देखो पहले जगत, फाइलम होता है, इसको डिवीज़न भी बोलते हैं। डिवीज़न पादप में होता है, फाइलम में जंतु होता है। फिर है वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और जाति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। तो ये हो गए वर्गीकरण। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, हाँ विटेकर का 5 जगत अब हम पढ़ने जा रहे हैं। विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। अब विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण, तो इसमें इनने 5 भागों में इसको बांटा था। सबसे पहले क्या आता है, मोनोरा। 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं इसमें। पहला है मोनेरा, पहला क्या है हमारा, मोनेरा, मुनेरा, पहला है मुनेरा, पहला क्या है, मुनेरा। दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बनेगा नहीं, एनिमेलिया। तो ये 5 जगत थे जिनमें इसको बांटा गया था, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। अब इन 5 में क्या क्या था, देखो पहले मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले इनको लक्षणों के आधार पर बांटा जाता है। तो पहला लक्षण क्या है, कोशिकीय। तो ये कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक। और ये प्रोटिस्टा कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। और बाकी
फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये भी कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। तो एक गुण आपको याद हो गया कि मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये प्रोकैरियोटिक थे और ये यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक को भी डिटेल में हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। प्रोकैरियोटिक भी होते हैं जिनमें केंद्रक और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, कोशिकांगक। और अब देखते हैं हम सेकंड इनका गुण या लक्षण क्या था। ये एक कोशिकीय होते हैं, तो ये भी एक कोशिकीय होते हैं, पर ये कैसे होते हैं, फंजाई बहुकोशिकीय होते हैं। और प्लांटी और एनिमेलिया भी बहुफंजाई होते हैं। तो आपको ये 2 लक्षण इसके याद हो गए। तीसरा लक्षण क्या होता है, मोनेरा में, तीसरा पॉइंट है मोनेरा में कुछ में कोशिका भित्ति होती है और कुछ में नहीं होती। तो कोशिका भित्ति कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद इस प्रोटिस्टा में आएंगे हम। देखो ये कोशिकीय, ये यूकैरियोटिक, तो डिफरेंट दोनों में अंतर हमें पता चल गया। इसके बाद प्रोटिस्टा में गति के लिए क्या पाए जाते हैं, गति के लिए सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाएंगे। तो सीलिया और फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में। तो ये किस एक कोश के जीवों में शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, अमीबा इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऐसा इंडेक्स आपको अच्छे से बनाना है कॉपी में, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। स्वपोषी और परपोषी होते हैं मोनेरा, जबकि ये स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। मोनेरा के एग्जाम्पल क्या हैं हमारे, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल और जीवाणु। जबकि हमारे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, डाइटम्स, ये सारे उसका हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। उसके बाद अब देखिए फंजाई। फंजाई में क्या होता है, जो कोशिका भित्ति, देखो इन दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें, फंजाई में और प्लांटी में। इनमें कंपलसरी पाई ही जाती है कोशिका भित्ति, और फिर एनिमेलिया में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति का क्या है, मोनेरा में पाई जाती है, कभी कभी नहीं पाई जाती, और फंजाई और इसमें प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती। फंजाई और प्लांटी में कंपलसरी पाई ही जाती है, एनिमेलिया में नहीं पाई जाती। फिर तो बीच के तीसरा और चौथे में पाई जाती है। तो इसमें काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति, और इसमें सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये होते हैं विषमपोषी। फंजाई कैसे होते हैं, विषमपोषी। और प्लांटी यानी प्लांट, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, स्वपोषी हैं तो। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये कैसे होते हैं, जो फंजाई होते हैं, देखो ये दिया, इसमें देख लेते हैं। प्लांट ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। देखो यूकैरियोटिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जबकि फंजाई कैसे होते हैं, ये बहुकोश की क्षमता वाले होते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं, ईस्ट और मशरूम इनके उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गया इसका। उसके बाद एनिमेलिया क्या होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सारे पांचों याद करने हैं, और इनके एग्जाम्पल भी हमें अच्छे से याद करने हैं। तो ये क्या है हमारा बिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। अब फंजाई के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। फंजाई, फंजाई क्या करता है, कवक के साथ मिलकर, फंजाई कवक के साथ मिलकर सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध बनाता है, जिससे क्या बनता है, लाइकेन, लाइकेन। ठीक है, तो फंजाई कवक के साथ मिलकर सहजीवी संबंध बनाकर लाइकेन बनाता है। ठीक है, सहजीवी संबंध स्थापित करता है और क्या बन जाता है, लाइकेन बन जाता है। तो इतना आपको समझ में आया, मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा क्या है, धीरे छोटा समूह है, इसमें क्या है, सरल संरचना पाई जाती थी, इसलिए इसमें कोशिका भित्ति कभी प्रेजेंट होगी, कभी अब्सेंट होगी। और ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इनमें केंद्रक नहीं होगा, कोशिकांग नहीं होंगे, एक कोशिकीय होते हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद हम प्रोटिस्टा में आएंगे, तो इसमें गति के लिए स्पेशल कुछ पार्ट्स पाए जाएंगे, ऑर्गन पाए जाएंगे, जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला। उसके बाद जब हम फंजाई में आएंगे, तो इसमें क्या है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो किसकी बनी होगी, काइटिन या
काइटिन की बनी होती है। उसके बाद प्लांटी में भी कोशिका भित्ति बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जिस तरीके से फंजाई विषमपोषी है और प्लांटी स्वपोषी है, फिर से एनिमेलिया क्या है, विषमपोषी है। फंजाई को मृतोपजीवी भी बोलते हैं क्योंकि